और अब बात बौखलाए पाकिस्तान की बॉर्डर पर नापाक हरकत की। पाकिस्तान के अंदर आतंकियों पर कार्रवाई और फिर कल उसके फाइटर प्लेन को गिराने के बाद इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बौखलाया पाकिस्तान अब बॉर्डर के साथ साथ सीमा से सटे गांवों पर भी फायरिंग कर रहा है। कल भी पाकिस्तान ने राजौरी, पुंछ और अखनूर समेत एलओसी से सटे रिहायशी इलाकों में लगातार फायरिंग की। भारत भी पाकिस्तान को इस गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, लेकिन सीज फायर के उल्लंघन ने फिर बॉर्डर के इलाकों में रह रहे लोगों के लिए मुसीबतें बढ़ा दी हैं। लोगों को प्रशासन ने अलर्ट रहने की सलाह दी है। कई तरह की प्रशासनिक तैयारियां भी की गई हैं। पंजाब और गुजरात बॉर्डर पर भी अलर्ट है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एलओसी के करीब रात के अंधेरे में गोलीबारी की ये ताजा तस्वीरें हैं। पाकिस्तान की तरफ से कल रात फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। कई जगहों पर भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर भारी गोलाबारी की। पाकिस्तान की तरफ से बीती रात राजौरी के सुंदरबनी, पुंछ में कृष्णा घाटी सेक्टर के मानकोट और अखनूर के प्लानवाला में सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। बदले में भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक के बाद से ही पाकिस्तानी फौज बौखलाहट में है और भारत के रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही है। नौशेरा में पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार हमले में दीवार ढह गई, बंद स्कूल की सीढ़ियां उखड़ गईं। देर रात राजौरी के सुंदरबनी और मानकोट से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई। जब से ये पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर हुआ है तो माहौल पूरा तरीका बिगड़ चुका है। लोगों के अंदर खौफ और दहशत इस तरह से है कि जैसे कि जंग अभी लगा हुआ है। तो जितने भी हमारे रिहायशी लोग हैं वो सब घरों से बेघर हो चुके हैं। स्कूलों में छुट्टियां पड़ चुकी हैं। बच्चों के एग्ज़ाम थे इस टाइम, तो बच्चों के एग्ज़ाम भी जो मुलतवी कर चुके हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब रह रहे लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। लोगों से कहा गया है कि वो घरों से बाहर न निकलें। राजौरी और पुंछ सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। कल से फायरिंग ये शुरू हुई तो हमारे लोगों में दहशत फैली हुई है। आपने देखा ही है कि हमारे कितने सेल यहाँ पे पड़े हुए हैं। कल हमारी एक दुकान टूटी है, उस पे आके गोला गिरा है। रात को बहुत ज्यादा फायरिंग हुई है, पूरे गांव में पड़े हैं। तो अभी गांव खाली नहीं करवाए। मेरी 2 दुकानें थी, उन दुकानों पे गिरा है, बिल्कुल डैमेज हो गई, पूरी डैमेज हो गई। मुश्किल के बावजूद लोग पाकिस्तान से आर या पार की लड़ाई करने की बात कर रहे हैं। सेना की हर मुमकिन मदद को तैयार है। पुलवामा में हुए आत्मघाती हमले और पाकिस्तान की नापाक करतूतों के खिलाफ सरहद पर लोगों के बीच किस तरह का गुस्सा है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त आरएसपुरा सेक्टर के एक सबसे आखिरी गांव में जो है मौजूद हैं, जहां के गांव वालों के बीच में आप इस वक्त गुस्सा देख सकते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह से ये लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई हो। हम तो चाहते हैं कि एक बार हो ही जाए, आर पार हो ही जाए। इस बार आर पार होना चाहिए इस बार। क्यों? क्योंकि हम रोजाना इधर रहते हैं, 10 साल से इधर रह रहे हैं। हम 10 साल से फायरिंग होता है, 1 महीना में होता है, फिर फायर शुरू हो जाता है। इसलिए आर पार का होना चाहिए। अभी एलओसी से सटा सीमा का पूरा इलाका हाई अलर्ट पर है। प्रशासन ने सभी तरह की तैयारियां कर ली है। एलओसी के 2 किलोमीटर से 5 किलोमीटर इलाके तक के गांव में खास सावधानी बरती जा रही है। राजौरी के 91 सीमाई गांवों में से 25 पाकिस्तान के एकदम करीब हैं। लोगों को राशन भी पहले से देना शुरू कर दिया गया है। जो एलओसी के करीब वाले इलाके हैं, एलओसी के नज़दीक जो इलाका जाते हैं, वहाँ हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की जो टीम्स हैं और एम्बुलेंसेज वहाँ हमेशा डिप्लॉयड रहती हैं। इसी तरह पंजाब और गुजरात बॉर्डर पर भी अलर्ट है। गुरदासपुर में सेना के निर्देश के बाद लोगों ने एलओसी के नजदीकी गांव को खाली करना शुरू कर दिया है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध के हालात में साथ देना चाहते हैं।